केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में लागू कर दिया है, जिसे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कानून बन रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री राकेश सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। देश में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक ऐसे कानून बने जो न केवल देश को मजबूत करते हैं बल्कि देश की जनता और देश के साथ साथ विदेशों में रहने वाले भी भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनमें विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उन सबको भी राहत प्रदान करते हैं। ऐसे ही सीए भी उसमें से एक है। माननीय अमित शाह जी ने उसको बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से उसका विस्तार से विषय रखा था और लोकसभा में वो कानून बना था। और हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल वो अब पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ रहने वाले ऐसे वे सभी भारतीय जो अलग अलग धर्मों के हैं, उनमें सिख भी होंगे, जैन भी होंगे और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे वे सभी लोग जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। अन्यथा ये लोग प्रताड़ित हो रहे थे बरसों से। विपक्ष के विरोध का कोई तो आधार हो। इसमें नागरिकता किसी की कहाँ छीनी जा रही है। इसमें भारत में रहने वाले वो अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले वो अल्पसंख्यक जो वहाँ जुल्म और जाति का शिकार हो रहे थे, उनको राहत मिलना किसकी नागरिकता छीनना है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यही होने दे रही हैं और इसीलिए उनको लगता है कि ये स्थिति ज़्यादा कंफर्टेबल है देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। लेकिन ये सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक चश्मे से हर बात को नहीं देखना चाहिए। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने वाली है तो उसको राजनीतिक ना नज़रिया होना चाहिए और ना ही राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जबलपुर क्या, मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है। जिसको वो उम्मीदवार बनाते हैं या तो बीमार हो जाता है या कांग्रेस छोड़ने की बात करता है या फिर स्वास्थ्य खराब होने की बात करता है। तो कुल मिलाकर अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो ना तो उसके पास नेता है, ना उसके पास नियति है और ना ही उसके पास दिशा है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नेता।